तो भाई ये है पाकिस्तान का देसी स्ट्रीट फाइटर जिसमें एटीट्यूड भी है, प्रेजेंस भी और वैल्यू फॉर मनी भी। और इस बाइक को जब आप चलाएंगे तो इसका पावर का अंदाज़ा आपको दूर दूर तक सुनाई देगा। तो भाई इस बाइक का डिज़ाइन सिर्फ स्लीक ही नहीं, एस्थेटिक भी है। इस बाइक की खूबसूरती की बात अगर देखी जाए तो आपको 200 सीसी में कोई ऐसा बाइक नहीं मिलेगा जो ऐसे नज़र आता है। Você é só de um fim de semana, vai me parar, 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 vai me Enquanto parede. और अगर हम इसके ओवरऑल बॉडी की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्रेसिव फ्रंट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प की, जिसमें खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है आपको, जो एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स वाला लुक देता है। तो अब अगर इसके ओवरऑल बॉडी की बात की जाए तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रोफाइल दी गई है वो एरोडायनेमिक फ्रेंडली है। उसके अलावा जो आप इसका फ्यूल टैंक देख रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको मार्किंग नज़र आएगी, जिस तरह आप ये देख सकते हैं ऊपर सुपरमैन की मार्किंग भी की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को एक एजी लुक देती है। बिकॉज क्योंकि बाइक एक ऐसी सीसी रेंज में आता है जो मोस्टली लोग अब एस्थेटिक्स या वाइब्स के लिए लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए इसको काफ़ी एक प्यारा लुक दिया गया है। तो अगर इस बाइक की सीट सेटअप की बात की जाए तो ये एक स्प्लिट सीट सेटअप में आता है जो आपको एक कंफर्ट लेवल देता है। उसके अलावा अगर बैक सीट की बात की जाए तो उसके साथ आपके दो हैंडल्स भी दिए गए हैं जिसको आप पकड़ के बैठ सकते हैं ताकि आपकी स्टेबिलिटी का कोई इशू ना हो। उसके अलावा जो बाइक की सीट कवर्स की आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत क्वालिटी के बनाए गए हैं। तो अब इसके अगर बैक एलईडीज़ की बात की जाए तो इसका आपको एक खूबसूरत एलईडी पैटर्न में लाइट मिलती है। उसके साथ आप देख सकते हैं खूबसूरत सा फेंडर भी दिया गया है जो इस बाइक को और ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है। अगर अब हम इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल बाइक जो है वो ब्लैक में है, उसके साथ आपको ऊपर रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं जो इस बाइक को एक खूबसूरत सा लुक देते हैं। ब्लैक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कमाल कॉम्बिनेशन है। मोस्टली आप जो भी बॉयज़ वाली चीज़ देखेंगे उसमें रेड एंड ब्लैक या ब्लू एंड ब्लैक इस तरह का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। और इसी बाइक को एक ब्लैक एंड रेड देने के मेन जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे मुल्क में जो मोस्टली बाइक्स बिकते हैं वो रेड होते हैं या ब्लैक होते हैं, तो उनके साथ भी रिलेट करने के लिए, बट उनको टक्कर देने के लिए भी ये कलर दिया गया है। तो भाई अब चलते हैं इसके इंजन डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि ये बाइक बनाया ही परफॉर्मेंस के लिए गया है। तो इस बाइक में आता है सिंगल सिलेंडर इंजन जो 198 सीसी है और एयर कूल्ड भी। उसके साथ ये तकरीबन 17 हॉर्स पावर का आउटपुट आपको देता है और 15-16 टॉर्क भी। तो भाई जब थ्रॉटल की बात करनी है ना तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, वो ऐसे मज़ा नहीं आता। तो ये बाइक जो है ये आता है 5 स्पीड गियर के साथ। उसके अलावा इसको 0 to 100 जाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन कोई 6 से 7 सेकेंड, और तीसरे गियर में आराम से 100 तक जा सकता है। अगर इसके भगाने की बात की जाए तो इस बाइक की जो आपकी स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है, और परफॉर्मेंस वाइज तो आपको ऑलरेडी इस बाइक की आवाज़ भी सुन चुके हैं, आपको इसके इंजन का भी पता चल गया। फिर भी इस बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपके होंडा के जो बाइक्स आते हैं इसके साथ की रेंज के, चाहे 150 सीसी हैं या चाहे वो 250 सीसी हैं, उनमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन सुपरस्टार ने ये चीज़ कमाल की है क्योंकि एक ऐसे बाइक के इतने ज़्यादा वेट के साथ इतनी अच्छी स्टेबिलिटी मैंने कुछ ही बाइक्स में देखी है। तो इतने परफॉर्मेंस वाले बाइक की स्टेबिलिटी तो चाहिए ही। उसके लिए सुपरस्टार ने इसका सस्पेंशन सिस्टम जो है काफ़ी ही बैलेंस्ड रखा है। फ्रंट पे आपको इसके टेलीस्कोपिक फॉर्क्स मिलते हैं और बैक पे मोनोशॉक। उसके अलावा जो इसके टायर्स हैं फ्रंट पे आपको 90/90 मिलते हैं और बैक पे 130/70। उसके अलावा इसमें 17 इंच के अलॉयज़ आते हैं। इस वेल बैलेंस सेटअप के साथ इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। रोड हैंडलिंग भी आपको इस बाइक को चलाते हुए या ही भगाते हुए कोई मसला नहीं आने वाला है, चाहे आप डेली राइडिंग करें इस पर या कि दिन के दिन, कुछ दिन या हफ्ते के बाद निकालें, तो जब भी आप इसको भगाएंगे आराम से चलाएंगे, आपको रोड हैंडलिंग वाली साइड से कोई मसला नहीं आना। तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट आपको मिलता है ये आर्टिफिशियल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। और इसका जो आपका साउंड मिल रहा है वो काफ़ी ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। रेफ पे या टॉर्क का जब आप दे गए इसको तो एक आपको एग्रेशन सुनाई देता है जैसे कि, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ही वेल बैलेंस्ड है। तो इस बाइक में आपको काफ़ी ही ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं क्योंकि ये बाइक बनाया ही परफॉर्मेंस के लिए गया है। तो इतनी ज़्यादा पावर के लिए साथ आपको डिपेंड करता है कि आपके पास सेफ्टी फीचर्स अच्छे हों। फ्रंट पे आपको डुअल कैलिपर डिस्क ब्रेक दी गई है और बैक पे सिंगल कैलिपर। उसके अलावा हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आफ्टर मार्केट भी लगाई हुई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं साइड पे हमने क्रैश प्रोटेक्टर्स लगाए हुए हैं, और साइडों पे आप देख सकते हैं कि आपको डुअल साइड पे साइड मिरर्स भी नज़र आएंगे, ये भी आफ्टर मार्केट हैं, ये इस बाइक में साथ नहीं आते, तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करवाए हुए हैं। उसके अलावा भी अगर इसमें देखा जाए तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपका क्रैश होते वक्त भी इतने कोई मसले नहीं बनने। आप इसके अगर फ्रंट कैलिपर्स को देखेंगे जो डिस्क ब्रेक लगाई गई है उसकी साइज़ इतनी अच्छी है कि आपको ब्रेक लगाते हुए कोई मसला नहीं होना। और बैक पे भी जो साइज़ दी गई है वो भी बैक के टायर के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो इस बाइक में आपको डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको ओवरऑल इस बाइक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। ये इसके टोटल किलोमीटर्स हैं जो ये बाइक ट्रैवल कर चुका है। उसके अलावा जो ये ट्रिप का दिया गया है इसमें आपका जो बाइक है वो फ्यूल के मुताबिक कितना चल सकता है वो आपके पास आता है।
इसके अलावा जो राइट साइड पे आपको दिया गया ये इसके टोटल फ्यूल गेज है। ये आपको बताता है कि भाई इसमें कितना फ्यूल है। जो ये रेड वाला है ये रिजर्व के लिए है। ओवरऑल आप इसका रेव मीटर देख सकते हैं 0 to 10 तक जा रहा है। ये दरमियान में जो है ये इसकी स्पीड का मीटर है। ओवरऑल अभी आप देख रहे हैं कि ये बैटरी का साइन दिखा रहा है। जब आप इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, जब ये पावर पे शिफ्ट होगा तो ये फिर आपको गियर्स पे चला जाएगा। 1 to 3 गियर्स हैं इसके। इसके अलावा जाता 5 गियर्स तक है। आपको ये ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा भी सही कि कितने गियर पे है। तो भाई इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 14 लीटर्स है। फ्यूल एवरेज जो कंपनी कहती है वो 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 125 सीसी वाले बाइक्स जो हैं वो भी इतनी एवरेज नहीं दे रहे। तो एक 200 सीसी वाला बाइक जिसमें इतनी ही ज़्यादा पावर है वो कैसे देगा। जहाँ से मेरे भाई ने लिया था उस शोरूम वाले ने हमें बताया था कि भाई ये 22 किलोमीटर पर लीटर करता है। लेकिन जिस भाई का ये बाइक है ना वो कहता है कि भाई ये 10 किलोमीटर पर लीटर भी नहीं करता। क्योंकि बात यही है कि यार बाइक में पावर इतनी ज़्यादा है, और ख़ासकर जो मेरा भाई है वो भगाने का शौकीन है, तो उसका लो तो भाई आराम से चलाएं तो हो सकता है आपको 20 अबव देते, लेकिन उसके अलावा 10 तक एवरेज ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो भाई इसके इंजन ऑयल चेक करने के लिए आपको साइड पे ये जगह दी गई है। जैसे कि आपको इसमें आप देखेंगे अभी आपको इसका इंजन का ऑयल नज़र आएगा। ये इसलिए है बेसिकली ताकि आप देख सकेंगे इसके इंजन ऑयल कितना चल चुका है और कितना रहता है। ये उसके लेवल देखने के लिए ये काफ़ी ही अच्छा फीचर है। ये मोस्टली बाइक्स में आपको नहीं मिलता, लेकिन सुपर स्टार ने ये चीज़ काफ़ी अच्छी डाली है। उसके अलावा इस बाइक में आपको DRLs भी दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं मोस्टली बाइक्स में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन सुपर स्टार इस प्राइस में जो आपको चीज़ों में फीचर्स दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बाइक्स में आपको नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा जिस बाइक में दोनों लीवर्स दिए गए हैं, चाहे वो क्लच का है या ब्रेक का, वो दोनों आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं हमने। उस आफ्टर मार्केट चीज़ का फ़ायदा क्या है कि आप उसको अपने मुताबिक ही सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 पे ये काफ़ी ही लाइट है, आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। 1 to 6 तक जाता है। अब 6 पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो गया। आपके अपने मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने मुताबिक हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका आफ्टर मार्केट सामान जो है वो इतना महंगा भी नहीं है और आपको ईजिली हर जगह ही पाकिस्तान में मिल जाता है। तो अगर अब इस बाइक की मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो ये नया इस वक्त मार्केट में 6,20,000 रुपये का आ रहा है। यूज़ में तकरीबन आपको 5 लाख से लेकर 5.5 लाख के दरमियान में मिल जाता है। ये बाइक जो है ये 200R एडिशन है। इसके अलावा इसका एक स्पेशल एडिशन भी आता है जिसमें आपके जो उसके अलाई रिम्स हैं वो ब्लू नज़र आते हैं। लेकिन इस बाइक में आपके अगर ओवरऑल इस वक्त मार्केट के हालात देखे जाएँ, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली ही देखा है कि पाकिस्तान में ग्रीन टैक्स लगाया गया है। होंडा, यूनाइटेड सब के बाइक्स महंगे हुए हैं, लेकिन सुपर स्टार की कीमतें अभी भी वही ही हैं और चांसेस हैं कि ये ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाएंगी। तो अगर इस बाइक की आप कीमत के मुताबिक देखें 6,20,000 में एक ऐसा बाइक जिसमें आपको सारे सेफ्टी फीचर्स, अच्छी स्टेबिलिटी, इतनी अच्छी पावर भी मिल गई है और लुक भी ऐसा जो आपको हर बंदा मोड़ के देखेगा, तो उसके लिए तो ये काफ़ी ही ज़्यादा वैल्यू टू मनी है। तो भाई सवाल ये है, क्या यह बाइक आपके लिए इतने एग्रेसिव लुक के साथ, इतनी अच्छी पावर के साथ और इतनी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ? मैं तो कहूँगा अगर आपका बाइक का बजट जो है वो 5 से 6 लाख के दरमियान है तो उसमें ये बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स मिल गए हैं उसके अलावा जो उसके आपके आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी मिल गए हैं वो भी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी प्राइस में। उसके अलावा फ्यूल एवरेज की जब बात आती है तो फ्यूल एवरेज मोस्टली जब आपका बाइक जो है वो 150 सीसी अबव जाता है तो उसका फ्यूल एवरेज काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन ये बाइक्स मोस्टली जो हैं आपकी डेली यूज़ के लिए तो लोग लेते ही नहीं हैं। ज़्यादातर ये लोग आप लेते हैं वीकेंड ड्राइव के लिए या उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए तो उसकी फ्यूल एवरेज बेस्ट है। इवन डेली यूज़ में भी अगर आप इसके देखें तो इसकी पावर के मुताबिक और इसकी खूबसूरत हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मुताबिक तो एक बाइक की एवरेज ठीक है। अगर आपको ये बाइक 20 अबव भी देगा तो भाई अच्छी चीज़ है। अब इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो भाई क्या ये बाइक होंडा, सुजुकी उन जैसी कंपनीज़ को टक्कर दे सकता है? तो भाई जैसे कि हमें पता है लास्ट इंडिया पाकिस्तान वार के बाद चाइना की चीज़ें जो है वो काफ़ी ही कामयाब जा गई। तो सुपर स्टार एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन उसके अलावा भी इसकी जो क्वालिटी है वो उनकी टक्कर की भी है। तो भाई मेरा नाम है फसी और आज ये था हमारे मालकी की तरफ से आपका सुपर स्टार 200R का रिव्यू जो है 2025 मॉडल। इस तरह की और रिव्यूज़ और चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर आगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ इन जैसी डील्स और काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें आपको आराम से देखने को मिलेंगी।